नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। महुआ सुपरफास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट अंदाज में करेंगे खबरों का रुख। पीएम मोदी का राजस्थान और गुजरात दौरा आज। अजमेर में सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण और सानंद में सेमीकंडक्टर प्लॉट का करेंगे शुभारंभ। एसआईआर के बाद बंगाल में आज जारी होगी नई वोटर लिस्ट। इससे पहले 16 दिसंबर को जारी हुई थी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। पंजाब के बरनाला में कांग्रेस की रैली आज। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। 2027 विधानसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप को मिली जमानत। एआई इंपैक्ट समिट में आईवाईसी के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में हुए थे गिरफ्तार। उदय भानु चीप को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने दी जमानत। झारखंड निकाय चुनाव की आज फिर मतगणना। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। झारखंड के 48 में 27 निकायों के परिणाम कल हुए घोषित। दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिले में सुरक्षा मजबूत। दिल्ली पुलिस की तेजस पहल शुरू। योद्धा गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। जिले में सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगी पहल। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में होली का उत्सव। रंग भरी एकादशी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। भक्तों ने खेली होली। श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम। कृष्ण जन्मभूमि में होली का भव्य आयोजन। फूलों की होली का अद्भुत दृश्य। भक्तों में दिखा खास उत्साह। भक्ति और रंगों का बना संगम। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भस्म आरती में हुए शामिल। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। जगदीप धनखड़ ने लिया आशीर्वाद। धार्मिक आस्था का दिखा संगम। महाराष्ट्र के भिवंडी की एक रंगाई कंपनी में लगी भीषण आग। मौके पर मौजूद है दमकल गाड़ियां। पुलिस विभाग के 2 बड़े अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तत्कालीन जेल अधीक्षक, तत्कालीन थाना अध्यक्ष मेहरुआ और कुछ पुलिसकर्मी सहित एक अन्य पर मुकदमा दर्ज। कुछ पुलिसकर्मी सहित एक पर गैर इरादतन हत्या का दर्ज हुआ मुकदमा। प्रयागराज जिले के कनकनगर मोहल्ले में एमवी कॉन्वेंट स्कूल के पास नाला निर्माण के लिए खोदा गया गड्ढा। 1 महीने से गड्ढा खुला रहने से हो रही भारी परेशानी। ठेकेदार द्वारा भराई न करने से गया स्कूली बच्चा, राजगीर और अन्य जानवर गिरकर घायल हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग में नाराजगी बहुत है। हरदोई के सांडी नगर में आतिशबाज के घर में भीषण विस्फोट। 2 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त। 2 महिलाएं गंभीर रूप से हुई झुलसी। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया। विस्फोट के कारणों की जांच है जारी। फतेहपुर में मोरंग लदे डंपर ने 13 वर्षीय छात्रा को रौंदा। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत। परिजनों में मचा कोहराम। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पुलिस ने खुलवाया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ललौली थाना क्षेत्र में हुई घटना। गाजियाबाद के कनावनी गली नंबर 11 में मकान का हिस्सा मदरसे के सामने गिरा। बच्चों को नहीं लगी कोई चोट। बड़ा हादसा टल गया। मलबे से बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए। आपूर्ति स्थायी बंद। स्थानीय लोगों के अनुसार जर्जर निर्माण और लापरवाही मुख्य कारण। विभाग ने मौके पर लिया जायजा। हरदोई के अल्लाहपुर में अवैध शराब पिलाने का मामला सामने आया। स्थानीय महिलाओं का गुस्सा फूटा। आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया। दावा है कि ठेका संचालक ने बिना अनुमति दुकान पर शराब पिलाने के लिए कब्जा किया। महिलाओं ने कड़ी कार्रवाई और अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की। पुलिस से शीघ्र हस्तक्षेप की अपेक्षा। मोठ थाना क्षेत्र के भुजौंद के पास श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटा। हादसे में एक महिला की मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल भेजा गया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने कहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। मामले की जांच जारी। साप्ताहिक परेड में एएसपी अजय कुमार ने पीआरवी फोर्स की लगाई क्लास। शारीरिक दक्षता परखने के लिए दौड़, कार्रवाई और जनता की सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। आपातकालीन उपकरण चलवाकर किए चेक। पुलिस शाखाओं का किया निरीक्षण। जरूरी निर्देश देकर फोर्स को संपन्न और सतर्कता के लिए तैयार किया।
नेबियार नौरंगिया थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों में लगी आग। घटना से इलाके में फैली सनसनी। अराजक तत्वों द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने की जताई गई आशंका। मुरादाबाद के पौष इलाके में घुसा तेंदुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हरथला में मचा हड़कंप। दहशत में लोग, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुआ घर के बाथरूम में घुसा। भीड़ को संभालने में जुटे पुलिस। बरसात से पहले ढहा 2 माह पुराना नाला। निर्माण पर सवाल। 13 करोड़ की सड़क के किनारे हुआ था नाला निर्माण। चौबेपुर बंदी माता रोड पर ठेकेदार पर घोटाले के लगे आरोप। नाला टूटने से विकासखंड कार्यालय तक 4 पहिया वाहनों की एंट्री हुई बंद। फतेहपुर में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग से करीब 10 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भागलपुर में अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। सदर अस्पताल के प्रभारी और अस्पताल प्रबंधक की अपनी टीम के साथ अवैध क्लिनिक में छापेमारी की। जांच के दौरान टीम को मिली कई गंभीर अनियमितताएं। दवाइयों की जांच में एक्सपायर दवाएं हुए बरामद। बहराइच में एक कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। त्रिमोहानी रोड स्थित अबरार कबाड़ी की दुकान में हादसा। कबाड़ का सामान जलकर हुआ राख। आसमान में उठा काला धुआं। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सुल्तानगंज के दिलगौरी मोड़ पर जमीन विवाद में घर के ही लोगों ने युवती पर किया जानलेवा हमला। ईंट पत्थर और कुदाल से मारपीट में युवती और उनकी बेटी घायल। दोनों को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज भागलपुर किया गया रेफर। पीड़िता ने जबरन कब्जे की कोशिश का लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटे पुलिस। सुल्तानगंज बाईपास 4 लेन पर तेज रफ्तार बाइक हुई अनियंत्रित। 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। दोनों को रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज से प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज किया गया रेफर। जांच में जुटी पुलिस। संतुलन बिगड़ना बताया जा रहा प्रारंभिक कारण। औरंगाबाद में अंबा थाना क्षेत्र के भटकोर मोड़ के पास सड़क धंसने से झोपड़ी पर पलटा हाईवा। 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत। 6 और 3 साल की मासूम ने तोड़ा दम। चालक मौके से फरार। जेसीबी से हाईवा हटाने के बाद निकाले गए शव। पुलिस ने वाहन जब्त किया। परिजनों को मुआवजा देने का प्रशासन ने दिया आश्वासन। बांका के धोरैया में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप। 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। नौआ बांध गांव में मारपीट के बाद सभी घायलों को मायागंज अस्पताल किया गया रेफर। परिजनों ने कई लोगों पर हमला करने का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। गांव में घटना के बाद तनाव का बना माहौल। हापुड़ में ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने पर नाराज हुआ बेटा। पिता की डांट के बाद घर छोड़कर चला गया मोहित तोमर। 1 साल बाद भी लापता बेटे का कोई सुराग नहीं। पीड़ित मां बाप ने पीएम और मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। लखीसराय में खाटू श्याम फाल्गुन महोत्सव पर भव्य निशाना शोभा यात्रा। आपको बता दें कि नया बाजार से श्याम मंदिर तक गूंजे जयकारे। झूमते नाचते नजर आए श्रद्धालु। महिला, पुरुष और युवाओं की भारी भागीदारी। जगह जगह स्वागत की व्यवस्था। सुरक्षा की भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ भक्तिमय आयोजन। लकड़ी मंडी में लहरपुर तहसीलदार की बड़ी कार्रवाई। दर्जनों लकड़ी लदे ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और ट्रकों को पकड़कर भेजा थाने। बिना मंडी शुल्क का भुगतान किए सड़कों पर दौड़ रहे सैकड़ों वाहनों को पहुंचाया थाने। तहसीलदार की कार्रवाई से जनपद में मचा हड़कंप। ओवरलोड वाहनों और अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ अभियान। फतेहपुर में सुबह गुगोली मोड़ के पास एनएच पर हुआ भीषण हादसा। घर में घुसा तेज रफ्तार डंपर। चालक की मौके पर मौत। घर में सो रहे 7 लोग बाल बाल बचे। पुलिस और एनएचएआई टीम ने ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाला। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत वार्षिक का निरीक्षण करने पहुंचे रायबरेली। मंडलायुक्त कलेक्ट्रेट के सभी पटलों का बारीकी से किया निरीक्षण। मंडलायुक्त ने फाइलों के रखरखाव और साफ सफाई को लेकर जिलाधिकारी की प्रशंसा की। वार्षिक निरीक्षण करने के बाद मंडलायुक्त उन्नाव के लिए हुए रवाना।
फतेहपुर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग, दूल्हे को लगी गोली। फरीदपुर मोड़ स्थित एसएस गार्डन में छींटाकशी के बीच चली गोली, दूल्हा गंभीर रूप से हुआ घायल। सीएचसी बिंदकी से हालत नाजुक होने पर कानपुर हाईलाइट अस्पताल किया गया रेफर। जांच में जुटी पुलिस, बांदा से आई थी बारात। बकेवर थाना क्षेत्र में दूध लदी पिकअप पर दबंगों का जानलेवा हमला, मारपीट और तोड़फोड़ का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। घटना में स्टाफ के कई लोग हुए घायल, वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ किया केस दर्ज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद के भोजपुर क्षेत्र में युवक की भेड़ने की बेरहमी से पिटाई। ग्राम सिरसोवा गोड़ में रास्ते में रोककर 4 युवकों पर हमला करने का लगा आरोप। पिटाई में युवक की हालत गंभीर, परिजनों ने थाने में दिया प्रार्थना पत्र। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर शुरू किया आरोपियों की तलाश। औरैया के खेत में सरसों की फसल को काटने गए किसान ने गड्ढे में मिट्टी से दबी मोटरसाइकिल। स्थानीय लोगों ने मिट्टी में मोटरसाइकिल दबी होने की पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोटरसाइकिल को जमीन से निकलवाकर बाहर निकाला। पुलिस मोटरसाइकिल के ऑनर की कर रही है तलाश। औरैया जनपद के सहायक थाना क्षेत्र के सीखो गांव का है मामला। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर लिया फैसला, भारत की टीम ने की पहली बल्लेबाजी। टी20 मुकाबले में बड़ा निर्णय लिया, दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर। मार्कराम डीकॉक ने इतिहास रचा, दक्षिण अफ्रीका के ओपनिंग जोड़ी रही धमाकेदार। 95 रनों की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी। टी20 विश्व कप में रिकॉर्ड प्रदर्शन। साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। सेमीफाइनल की दिशा में प्रोटियाज ने मजबूत कदम उठाया। वेस्टइंडीज की हार से भारत का एनआरआर डर खत्म हुआ। अब भारत को बाकी दोनों मैच जीते सेमीफाइनल पक्का। न्यूजीलैंड की जीत से पाकिस्तान का रास्ता मुश्किल होगा। इंग्लैंड से एक प्रकार की हार भी कीवी को मंजूर है। पाकिस्तान का नेट रन रेट अभी भी माइनस में है। सेमीफाइनल की उम्मीद अब कई कारकों पर टिकी है। आकाश चोपड़ा ने अभिषेक शर्मा को बचाया। उन्होंने कहा ड्रॉप करना सही नहीं है। चोपड़ा ने उसके पिछले प्रदर्शन का हवाला दिया। उन्होंने ओपनिंग संयोजन को जारी रखने को कहा। रश्मिका मंदाना ने शादी की फोटो शेयर की। विजय देवरकोंडा अब उनके पति बने हैं। दोनों ने तेलुगु कोरवा रीति से विवाह किया। शादी के बाद मिठाई बांटते फोटोज हुए वायरल। साउथ की फिल्म सिरई ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है। ये फिल्म सच्चाई और न्याय की कहानी दिखाती है। मुख्य किरदार एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का। अगर आपको सामाजिक ड्रामा पसंद है तो देखना चाहिए। रश्मिका विजय के विकिपीडिया पेज में स्पाउस सेक्शन अपडेट हुआ है। दोनों ने शादी कर पार्टनर के रूप में जोड़ा गया है। ये अपडेट शादी की पुष्टि जैसा माना जा रहा है। फैंस इसे फिरोज की जीत बता रहे हैं। तापसी अनुभव सिन्हा की 80 फिल्म रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म गंभीर और महत्वपूर्ण विषय दिखाती है। कहानी समाज और न्याय पर गहरा असर डालती है। दर्शकों के लिए देखने लायक और प्रभावशाली है। सुनीता आहूजा ने पुराने इंटरव्यू में मजाक किया था कि वो अफवाह पढ़ना चाहती थी। कहा मैगजीन लेकर अफेयर खबरें पढ़ने को मरती थी। गोविंदा ने अफेयर खबरों को पूरी तरह से नकार दिया था। सुनीता ने कहा कि वो उन्हें परिवार मैन मानती हैं। जेआरपी दरोगा ने वेंडर को थप्पड़ जड़े। वेंडर ने चाय बनाने में देरी बताई थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एसपी रेलवे ने दरोगा को निलंबित कर दिया है। बल्लभगढ़ नगर निगम ने 44 ओयू होटलों को सील किया है। इन होटलों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस बल के साथ कार्रवाई सुबह से शाम तक चली। स्थानीय लोग निगम के निर्णय से संतुष्ट दिखे। भीड़ ने प्रेम प्रसंग को लेकर युवक को पीटा और मार डाला। रंजन छोटू सदाई की मौत देर शाम पिटाई से हुई। लड़की को घर बुलाकर लड़की पक्ष ने पिटाई शुरू की। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया। जांच जारी है। मां ने 21 दिन की बेटी का गला दबाकर हत्या कर दिया। घटना पारिवारिक विवाद के बीच हुई बताया गया है। सास ससुर ने बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बॉम्ब से मिली धमकी उड़ाने की ईमेल भरी धमकी मिली है। सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉम्ब निरोधक और डॉग स्क्वाड से तलाशी अभियान चलाया गया। अन्य जिला न्यायालयों का भी पहले धमकियां मिल चुकी हैं। अमेरिकी वॉरशिप और सैनिकों की तैनाती के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को दिया सख्त संदेश। कहा अमेरिका की कूटनीति को कमजोरी ना समझा जाए। जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्प भी होगा इस्तेमाल। सैन्य कार्रवाई की धमकियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति ली जे-म्योंग ने उत्तर कोरिया से रिश्ते सुधारने की प्रतिबद्धता दोहराई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्योंग ने उत्तर कोरिया से रिश्ते सुधारने की प्रतिबद्धता दोहराई। किम जोंग उन द्वारा वार्ता प्रस्ताव ठुकराने के बावजूद शांति और स्थिरता पर दिया गया जोर। बोले, टकराव और युद्ध की राजनीति को पीछे छोड़ संवाद से आगे बढ़े। सियोल ने सैन्य समझौते की आंशिक बहाली और भरोसा कायम करने की पहल दोहराई। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार ने कड़े इंतजामों का किया ऐलान। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि मतदान से 7 दिन पहले देश भर में शराब की बिक्री और सेवन पूरी तरह से रहेगा प्रतिबंधित। मतदान शुरू होने से 72 घंटे पहले नेपाल भारत सीमा भी सील कर दी जाएगी। ढाका यूनिवर्सिटी में छात्राओं से मारपीट के आरोप, 3 सदस्यीय जांच समिति गठित। टीएससी परिसर में हुई घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। छात्रों पर उत्पीड़न का लगा है आरोप। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित। 4 छात्रों की पहचान होने की पुष्टि। बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच मामला बेहद गरमाया। बांग्लादेश में तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद से यूनुस की बढ़ी मुश्किलें। राष्ट्रपति के हमले के बाद यूनुस को मिला जमाते इस्लामी का समर्थन। जमात प्रमुख ने राष्ट्रपति पर किया पलटवार। कहा, 5 अगस्त को लेकर हुए घटनाक्रम की कई बातें क्यों छिपाई। यूएन विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने अफगान महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर जताई चिंता। प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग कटौती से 300 से अधिक क्लिनिक बंद। हालात बदतर। तालिबान की नीतियों से महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और इलाज पर बढ़ी पाबंदियां। रिपोर्ट में चेतावनी, आर्थिक संकट और लैंगिक भेदभाव से अफगान स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरा असर। चीन की सेना में शी जिनपिंग का बहुत बड़ा सफाई अभियान। चीन की सेना में करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कमांड स्ट्रक्चर में पैदा हो रही बड़ी कमियां। लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपनी सालाना मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट में किया खुलासा। औरंगाबाद में बिहार पुलिस सप्ताह 2026 का समापन। औरंगाबाद में वॉलीबॉल फाइनल मुकाबला। नवीन नगर और जमहोर थाने के बीच खेला गया मुकाबला। पुलिस और ग्रामीणों में सौहार्दपूर्ण खेल। भागलपुर में पुलिस वार्षिक सम्मान समारोह। पूर्वी क्षेत्र के 27 पदाधिकारी और कर्मियों को किया गया सम्मानित। महानिरीक्षक विवेक कुमार ने प्रशस्ति पत्र किए प्रदान। बांका, भागलपुर और नौगछिया के अधिकारी रहे शामिल। बहराइच में पकड़ा गया 21 किलो 300 ग्राम गांजा। मुलजिम अब तक पुलिस की पहुंच से बाहर। सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल। बड़ी आसानी से फरार हो गया तस्कर। जीआरपी ने देसी शराब के साथ एक बदमाश को पकड़ा। बदमाश से देसी शराब के 37 टेट्रा पैक बरामद। देसी शराब बिहार ले जा रहा था बदमाश। सिटी रेलवे स्टेशन के लोको शेड से गिरफ्तार हुआ है आरोपी। कन्नौज में घर निर्माण के काम को लेकर युवक हुआ आक्रोशित। तैश में आकर पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की। थाना अध्यक्ष ने युवक को फांसी पर लटकते देखा। पुलिस ने फौरन अस्पताल में कराया भर्ती। NH 34 पर घायल पड़ी नीलगाय से टकराई बाइक। हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल। पुलिस ने शव और घायल को भेजा अस्पताल। सड़क किनारे खड़ी पिकअप गाड़ी में लगी भीषण आग। आग लगने से लाई से लदी गाड़ी पूरी तरह से जलकर हुई खाक। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की जताई जा रही आशंका। जनपद के कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र रामकुंड चौराहे का है मामला। भागलपुर के मनियारपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों ने जमकर लाठी डंडे चलाए। लगभग आधा दर्जन लोग इस दौरान जख्मी हुए। पुलिस ने मामले की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।